क्या कोई इंसान सिर्फ अपनी आंखों से देखकर हवा में उड़ते पंख को दो टुकड़ों में काट सकता है? लेकिन मियामोतो मुसाशी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी तलवार इतनी तेज चलती थी कि लोग उसे देख भी नहीं पाते थे। जब चीन के सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट मास्टर रेत्सु कायोह को उसके वापस आने की खबर मिली तो उसने तुरंत उसे चुनौती दे दी। मुकाबला शुरू होते ही रेत्सु ने अपने कपड़ों में छिपी दर्जनों छुरियां निकाल ली। उसने पूरी ताकत से पहली छुरी फेंकी। उसकी रफ्तार गोली जैसी थी, लेकिन मुसाशी ने बिना हिले उसे हवा में ही दो टुकड़ों में काट दिया। रेत्सु ने हार नहीं मानी और एक साथ सारी छुरियां मुसाशी पर बरसा दी, लेकिन मुसाशी उन्हें ऐसे चकमा दे रहा था जैसे कोई बच्चों का खेल हो। दर्शक हैरान रह गए। अब रेत्सु की सारी छुरियां खत्म हो चुकी थी। तभी उसने अपना कुर्ता उतार लिया और उसे हथियार बना दिया। उसने कपड़े को इतनी तेजी से घुमाया कि जमीन के पत्थर हवा में उड़कर मुसाशी की तरफ जाने लगे। कुछ टुकड़े उसकी आंखों तक पहुंच गए, लेकिन मुसाशी ने पलक तक नहीं झपकाई। फिर उसने रेत्सु का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम लड़ने आए हो या सर्कस दिखाने? ये सुनकर रेत्सु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना कपड़ा मुसाशी की तरफ फेंका। मुसाशी ने तलवार से उसे काट दिया, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। कपड़े के पीछे छिपी थी एक खतरनाक 9 सेक्शन वेव। अचानक हुए हमले से मुसाशी के माथे पर चोट लग गई। अब रेत्सु लगातार अपनी चाबुक घुमाने लगा, लेकिन मुसाशी के लिए उसकी रफ्तार बेहद धीमी थी। उसने सारे हमले रोक दिए और चाबुक छीन ली। फिर सिर्फ एक झटके में उसे तोड़ डाला। रेत्सु समझ चुका था कि उसका सामना किसी साधारण इंसान से नहीं है। तभी मुसाशी ने अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक दी। जैसे ही रेत्सु का ध्यान भटका, मुसाशी बिजली की गति से उसके सामने पहुंच गया। रेत्सु ने जवाब में एक जोरदार किक मुसाशी की ठोड़ी पर दे मारी। मुसाशी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने रेत्सु का पैर पकड़ लिया और 100 किलो से ज्यादा वजन वाले रेत्सु को खिलौने की तरह हवा में उठा लिया। फिर पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। रेत्सु बाहर से खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन सच ये था कि वह पहले ही बेहोश हो चुका था। और इसी के साथ मुसाशी ने साबित कर दिया कि आखिर उसे इतिहास का सबसे खतरनाक तलवारबाज क्यों कहा जाता है।